हाय एवरीवन, एमबीबीएस जॉर्जिया को लेकर इंडियन स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। उस पर भी ये जो बीच में एनएमसी की तरफ से बहुत सारी एडवाइजरी, बहुत सारे गैजेट्स निकलते हैं, उसको लेकर और ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अभी रिसेंटली एनएमसी के न्यू लाइसेंसिंग रूल के बारे में आपने सुना होगा, जिसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप जाकर देख सकते हैं। उसका अपडेट अभी आ चुका है। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो इंडियन एम्बेसी से कुछ एम्बेसडर आए थे इंडिया के, और जॉर्जिया में यहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मेडिकल एजुकेशन को हैंडल करती है, उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, तो उसके आंसर्स हमें मिल चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वैसे तो इंडियन एम्बेसी ने 6 और 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूछे गए थे, जिनके ऊपर यहाँ की जॉर्जियन की रेगुलेटरी बॉडी ने आंसर दिए हैं। बट वो उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। लाइक आप जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होना चाहिए, लाइक आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, उनकी लोकल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। फिर आपको इंटर्नशिप करनी है इंडिया से जाकर, लाइक आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए रोटेशन वगैरह में जाना है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 2 मेन क्वेश्चन पर, जो कि इस वीडियो के हाईलाइटिंग क्वेश्चन होंगे, जिसके ऊपर बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। सो नंबर 1 क्वेश्चन ये था, क्या एमडी प्रोग्राम के बाद, एमडी प्रोग्राम जिसको नहीं पता, इंडिया में जो एमबीबीएस चलता है उसी को हम यहाँ एमडी प्रोग्राम बोलते हैं। इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस है मेडिकल डॉक्टर प्रोग्राम। क्या एमडी या एमबीबीएस की डिग्री के बाद एमडी डिग्री होल्डर क्या यहाँ पर एज अ डॉक्टर वर्क कर सकता है? सो यहाँ की अथॉरिटी ने किस तरह से इसका आंसर दिया कि हर वो स्टूडेंट जो एक एमडी डिग्री होल्डर है, वो जस्ट आफ्टर एमडी, जब जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, हम एज अ जूनियर डॉक्टर किसी के सुपरविजन में, लाइक इंडिविजुअली हम नहीं कर सकते, लेकिन एज अ जूनियर डॉक्टर हम जॉब कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। यहाँ पर इंडिविजुअल का मीन्स आप यहाँ समझिए, इंडिविजुअल का मतलब ये है कि आप यहाँ पर अपना एक सेपरेट क्लिनिक नहीं खोल सकते, या फिर आप एक मेन ओपीडी में नहीं बैठ सकते। इंडिविजुअली आप किसी की सुपरविजन में, लाइक आईसीयू डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकती है, या और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिल सकती है, बट आपको हमेशा किसी के सुपरविजन में काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको पीजी करना जरूरी है, और पीजी के लिए आपको एक एग्जाम क्रैक करना है। उस एग्जाम का नाम है यूनिफाइड स्टेट सर्टिफिकेशन एग्जाम। उस एग्जाम को आप क्लियर करेंगे, आपको पीजी की सीट मिलेगी। फिर आप पीजी करेंगे अपने 3 से 4 साल, और उसके बाद आपको लाइसेंस मिल सकता है। अभी कंफ्यूजन ये है, क्या इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस जरूरी है? उसका आंसर इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको दूंगा। सो आर्टिकल 14 लॉ ऑफ जॉर्जिया के अकॉर्डिंग बात यह है कि आपको अगर लाइसेंस डॉक्टर बनना है तो आपको पीजी करना ही पड़ेगा। बिना पीजी के आपको लाइसेंस नहीं मिलने वाला आइसोलेटेड प्रैक्टिस का। अब बात करते हैं वीडियो के सेकंड पॉइंट पे, जो कि बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है इस वीडियो का और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहीं से सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या एमबीबीएस डिग्री, लाइक जो हमें एमडी की डिग्री मिलती है यहाँ से, सिर्फ हमें ही नहीं, इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं, हर वो कंट्री के लोग जो कि अब्रॉड से पढ़ने आते हैं, लाइक मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं अलग अलग कंट्रीज। क्या वो डिग्री जो एमबीबीएस की है वो यहाँ पर किसी प्रोफेशनल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी से रजिस्टर्ड होती है या नहीं? और इंडिया का जो गैजेट आया था, एनएमसी लाइसेंसिंग रूल जिसे हम कह रहे थे, वो भी यही था। एनएमसी ने आपसे लाइसेंस नहीं मांगा है, एनएमसी ने आपसे ये बोला है कि यहाँ की एक अथॉरिटी जो कि मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करती है, उस बॉडी से रजिस्टर्ड होनी चाहिए आपकी डिग्री। देखिए, ऐसे समझिए इस चीज को कि जैसे हमारे इंडिया में एनएमसी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पहले था, एमसीआई और एनएमसी से हम जो भी हम इंडिया में एमबीबीएस करते हैं, तो वहां पर भी हमारी डिग्री रजिस्टर्ड होती है एनएमसी से, क्योंकि हम जैसी क्वालिफिकेशन पास करते हैं तो हमारा यूनिवर्सिटी हमें वहां से ऑथराइज करके देता है डिग्री को, कि हम एक एनएमसी के रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। सो यहाँ पर भी ऐसी ही एक प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करती है, जिसका नाम है नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन क्वालिटी इन्हांसमेंट, शॉर्ट फॉर्म में NCEQE। सो इस बॉडी में आपकी डिग्री को रजिस्टर्ड होना है, ऐसा कहना है एनएमसी का। सो इस चीज का आंसर यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ने कैसे दिया है, हर वो स्टूडेंट जो यहाँ से पास आउट करते हैं तो वो डिग्री यहाँ के इस बॉडी में रजिस्टर्ड होती है, ऐसा यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है, रजिस्टर्ड होती है। सो अगर इन यूनिवर्सिटी से किसी ने भी पास आउट किया है अपना ग्रेजुएशन, तो उनकी जो डिग्री होगी, लाइक हम लोग जैसे कि मैंने न्यू विजन से पास आउट किया है, जो कि एक ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी है इस बॉडी से, और जब हम पास आउट करेंगे तो हमारी जो डिग्री होगी वो हमारी डिग्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस जॉर्जिया,
ये जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर हमारी डिग्री ऑथराइज्ड होगी, रजिस्टर्ड होगी। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हमें डिग्री मिलती है यहाँ से, डिग्री के साथ साथ हमें प्रोविजनल मिलता है और बहुत सारे सर्टिफिकेट जो भी मिलते हैं, उन सर्टिफिकेट्स को यहाँ से हमें अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। मीन्स वही कि हम यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस जॉर्जिया में हम उसको रजिस्टर करवा रहे हैं। और बस यही चाहिए एनएमसी को इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस ऑफ जॉर्जिया। यहाँ से जो एफिलिएटेड और जो रजिस्टर्ड डिग्री है जो हम अपोस्टाइल कराने जाते हैं, वो डिग्री वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो आपको उस चीज़ से टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है कि हमारी डिग्री रजिस्टर्ड है या नहीं। एनएमसी ने लाइसेंसिंग को इस तरह से बोला गया था कि कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जिसको वो रजिस्टर्ड करे, और ये हमारे वहाँ होता है। आने वाले टाइम पर, जब मुझे अभी कुछ टाइम बाद जब डिग्री मिलने वाली है बहुत जल्दी ही, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे आपको अपोस्टाइल करवाना है या क्या चीज़ें प्रोसेस आगे होती हैं। एनीवेज, सो ऑल ओवर बात अगर मैं आपको बताऊँ सीधे और आसान शब्दों में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडवाइजरी के थ्रू हमें ये बताया गया है कि आपकी जो डिग्री होती है वो अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होती है, और जिसके लिए आपको किसी भी तरह का एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको पीजी यहाँ से करना है, आपको यहाँ पर ही जॉब करनी है, आपको इंडिया वापस नहीं जाना है, तो आपको यहाँ पर ज़रूर से पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और नहीं, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप एक सुपरविजन में तो जॉब कर सकते हैं, लेकिन आप इंडिविजुअली एज अ डॉक्टर जॉब नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पास करना पड़ेगा एक एग्ज़ाम, यूनिफाइड स्टेट सर्टिफिकेशन एग्जाम है जो। उसके बाद पीजी करेंगे, पीजी के बाद आप आइसोलेटेड डॉक्टर बनेंगे, जो कि आर्टिकल 14 लॉ ऑफ जॉर्जिया के अकॉर्डिंग आता है। कहने का मतलब ऑल ओवर ये है कि आपकी डिग्री फेक नहीं होनी चाहिए, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से नहीं होनी चाहिए जो वहाँ की ही रेगुलेटरी बॉडी से अथोराइज नहीं है। तो ये था मेन मकसद उस एडवाइजरी का। देखिए गाइज, मैंने आपको पहले बोला है कि हर कंट्री की अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, हर कंट्री के अलग गाइडलाइंस होती हैं, वो उन्हीं के गाइडलाइंस में रहकर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ये कंपैरिजन निकाल दीजिए कि आपको इंडिया और जॉर्जिया में या किसी अब्रॉड कंट्री का कंपैरिजन करना है कि वहाँ पर एमबीबीएस में क्या होता है या यहाँ पर क्या होता है। सो आई होप इस चीज़ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।